अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम अर्जुमंद आज़ाद है और मैं अक्सर किसी न किसी सोशल टॉपिक पे या एजुकेशनल वीडियोस में अपनी इजहार राय रखता रहता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो अल्ताफ़ कुल्लू के बारे में, जो एक एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बुज़ुर्ग के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया, बड़ी बदतमीज़ी से हाथ पीछे खींचा अपना, और डिसरेस्पेक्टफुल एक जेस्चर था उनका उस बुज़ुर्ग के लिए, जो कि उनका वोटर ही था शायद। तो इसके जवाब में मैं सीधे एक हदीस बयान करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हम में से नहीं हैं जो छोटों से प्यार या बुज़ुर्गों को इज़्ज़त ना दें। इखलाक पे इतना ज़ोर दिया गया इस्लाम में। तो आप में से बेहतरीन लोग वही हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं, ये भी हदीस है, ठीक है ना। तो ये बात गौर करने लायक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं हैं जो ऐसा करें। अब आपको ये चीज़ कितनी सीरियसली लेनी है, अगर आप अपने आप को मुसलमान और अच्छा मुसलमान कहते हैं, इन चीज़ों का कितना गौर करना है वो आपके हाथ में है। और मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो इलेक्शन के दिन आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और इलेक्शन ख़त्म होते ही या इलेक्शन जीतने के बाद स्पेशली फिर आपको पहचानने से इनकार कर दे, आपको छोटा समझे। आप एक बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स होती है ना, उस पर फोकस करें। हम आवाम भी उतनी ही गुनहगार है जितने अगर कोई लीडर वो ऐसा करता है वो गुनहगार है, क्योंकि हमने ही उनको चुना है। हमने उनकी पहचान क्यों नहीं की शुरू से। तो उन लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि लीडर तो मैं नहीं कहता, पॉलिटिशियन कहूँगा। लीडर वो होता है जो रोल मॉडल होता है। लीडर शुड बी वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, हु रूल्स द हार्ट्स ऑफ द पीपल, राइट। हमारे प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीडर थे जिन्होंने एक मिसाल छोड़ी है, एक रोल मॉडल रहे हमारी ज़िंदगी का। और अगर हम मुस्लिम कहते हैं अपने आप को, तो हमें वो मिसाल लेनी चाहिए। कैमरा सामने हो के भी उन्होंने अगर इतना जेस्चर किया, तो सोचो ऑफ द कैमरा उनकी क्या नीयत होगी, ऑफ द कैमरा उनकी क्या बिहेवियर या उनका क्या सोच होगी लोगों के बारे में, स्पेशली दूसरी कम्युनिटी के बारे में। पीछे मियाँ अल्ताफ़ खड़े थे, उन्होंने हाथ मिला लिया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन वो तो सीनियर लीडर हैं, उनको तो पूछना चाहिए कि आपने ऐसी हरकत क्यों की। बोलते हैं कि चोर वही जो पकड़ा गया। अनफॉर्चुनेटली कैमरा पे जो पकड़ा जाता है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन जो कैमरा पे नहीं आते, जिनके दिलों में ऐसी नीयत होती है दूसरों को या गरीबों को छोटा समझने की, उनका क्या होगा। तो वो हम लोगों तक है, वो हम कैसे अपने लीडर्स को पहचानेंगे, किसके पीछे जाना है। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, एक इंडिविजुअल की पहचान करनी है हमने। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आपके एरिया में जो आपका लीडर अच्छा हो, जिसका आवाम का दर्द हो, वो ख़ुद को आप में से एक समझता हो, उसका वोट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं जाता, ना मुझे इंटरेस्ट है कोई, मुझे किसको वोट देने किसको नहीं देना आप लोगों की मर्ज़ी। तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपने जो आपके पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराओ कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है, ही शुड बी अकाउंटेबल, he should be held accountable for doing such thing, because एक पूरी कम्युनिटी या एक पूरे मतलब भूल जाए कम्युनिटी, अभी कम्युनिटी की बात ही नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल बात क्या है, एक बुज़ुर्ग के साथ, एक आम इंसान के साथ, एक गरीब की बात है यहाँ पे, जो आपका वोटर है, उसको आप कितनी इज्जत देते हो। सर, तकब्बर इंसान में जब आ जाता है ना, वो इंसान को मिटा देता है। तकब्बर इंसान में नहीं रखना चाहिए। अच्छा इंसान, बड़ा इंसान वही है। हो सकता है आपसे अनइंटेंशनल भी गलती होगी, लेकिन ये गलती जो है अनएक्सेप्टेबल। आप पब्लिकली आके माफ़ी मांगे, सॉरी बोले, उस इंसान के घर जाके सॉरी बोले, तब आपको एक अच्छा इंसान माना जाएगा और आपकी पॉलिटिक्स में भी आपका फ़ायदा होगा। और लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि गालियाँ मत दीजिए, गालियाँ देने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, मतलब नफ़रत करने से कुछ नहीं होता, बट केयरफुल रहें अपनी ज़िंदगी में, किसको आगे बढ़ाना है, किसके आगे झुकना है, किसके आगे नहीं झुकना। झुकना तो सिर्फ रब की ज़ात के आगे, किसी की, जब इंसानों के आगे बंदा झुकता है ना, वो फिर हर किसी के आगे झुकना शुरू कर देता है। जो बंदा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो सजदा है जो 1000 सजदों से निजात देता है। जब अल्लाह के आगे बंदा झुकता है, उसको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका रिज़्क, आपकी ज़िंदगी, आपका हर काम सिर्फ अल्लाह के हाथ में। वो डॉक्टर इसरार फरमाते हैं कि अगर आप किसी से अपने काम के लिए रिक्वेस्ट करते हो, बोलते हो मेरा ये काम है, मैं तो तेरे पास, आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, अगर वो बंदा आपका काम नहीं करता, दोबारा से उसको रिमाइंड करवाते हो, आप
मेरा काम मैंने बोला था, आपने मेरा काम नहीं किया, फिर से रिमाइंड करा। अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं करता, आप तीसरी बार जब उसको बोलते हो ना कि ये मेरा काम कर दो, मतलब वहाँ पर आपने शिरक किया, आप शिरक के ज़ुमरे में आ जाते हो। मतलब आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, आपको ये लगता है कि यही इंसान है, यही मेरा काम करेगा, यही मुझे ठीक करेगा, या मेरी प्रॉब्लम से मुझे निजात दिलाएगा। तो इंसानों के आगे झुकना बंद करो, अपने रब को पहचान के सिर्फ उसी के आगे झुको। जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह को बताओ, और अपने लीडर्स, जो अपने रहनुमा जो आप चुनते हो ना, ये भी चलो सोसाइटी कैसा है, इसमें हमें रहना है, तो वो चुनो जो आपके सच में हमदर्द हों। अल्लाह हाफिज़।